अब हम आपको जो है बाबा नागार्जुन की फसल कविता जो हमारे पाठ्यक्रम में है, वैद्यनाथ मिश्र जी की यात्री नाम से जो मैथिली में लिखते हैं, उनकी फसल कविता का जो है आपको सामान्य भावार्थ करा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से, और कठिन निवारण कराते हुए आदर्श वाचन के साथ अनुकरण वाचन करते हैं। चलिए। एक के नहीं दो के नहीं, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अर्थात फसल क्या है? बहुत बढ़िया उत्तर भी उसी में दे दिया है। प्रश्न में ही उत्तर है, उत्तर में ही प्रश्न अपने आप बनेंगे। समाज के लिए भी एक प्रश्न छोड़ दिया गया है। आज खेती किसानी जो है कम हो रही है, जोत भूमि कम हो रही है, प्लॉट पर प्लॉट बन रहे हैं, और आज व्यक्ति फसल के अर्थ को ही भूल चुके। इसलिए मैंने आपको बताया पहले भी कि प्रयोगवादी कविता, प्रयोगधर्मी कवि, प्रगतिवादी कविता और यथार्थवादी जो आज समाज में हो रहा है, इनके गाने, इनकी कविताएं गीत के रूप में आज भी चौपालों पर गाए जाते हैं। तो ये फसल कविता का हम सामान्य अर्थ करते हैं परीक्षा की दृष्टि से। फसल क्या है? हम जब पूछते हैं फसल क्या है, वैसे तो ऋतु चक्र में चलने वाला, बीजों द्वारा बोया गया, जिसको किसान उगाता है, वो फसल है। लेकिन यहाँ पर साहित्यिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सब उसको बता रखा है। किसान को महत्व देते हुए, कृषक मेहनत को, कृषक की गरिमा को, उसकी महिमा को यहाँ पर महत्व देते हुए कहा है, एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी, अर्थात एक नदी का पानी नहीं, अर्थात जिस क्षेत्र में हम जाते हैं वहाँ के नदी का पानी का जो वो होता है, उससे उपजाऊपन जो आता है, तो फसल एक दो नदियों के पानी का नहीं है। ये तो जो है लाख लाख कोटि कोटि, केवल नदियों के पानी से सिंचाई कर देने से नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की जो है गरिमा है। अर्थात सबका हाथ लगा है उसमें। किसान के हर, आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ काम, सारे घर परिवार वाले लग जाते हैं काम पर, तो एक दो के हाथ का नहीं, लाखों करोड़ों, अर्थात भारतीय पूरे किसानों की जो हम फसल खा रहे हैं, जो आज हम अन्न खा रहे हैं, ये एक दो की मेहनत नहीं है, लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत है, उनकी गरिमा है ये। अर्थात उनका जो महत्व है, उनकी मेहनत का जो योगदान है, उसका महत्व है। एक की नहीं, देखो ध्यान रखो, ऊपर के लिखा है, एक के नहीं, यहाँ की लिखा है, तो ध्यान रखना एक एक शब्द पर। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कह रहा है एक की नहीं, एक मिट्टी का नहीं है, हजार हजार, अर्थात हर प्रकार की मिट्टी का अपना एक गुणधर्म होता है। गुणधर्म मतलब विशेषता। कुछ काली मिट्टी होती है, कुछ कैसी लाल मिट्टी होती है, और कुछ गीली होती है, कुछ दोमट मिट्टी होती है, कुछ चिकनी मिट्टी होती है, कोई बलुई मिट्टी होती है। हर मिट्टी में हर चीज़ उगती है, ऐसा नहीं कि बलुई मिट्टी में नहीं, मूंगफली में बलुई मिट्टी वो होती है, तरबूज होता है बलुई मिट्टी में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर प्रकार की मिट्टी का अपना एक गुणधर्म होता है। हर प्रकार की मिट्टी जो है फसल को तैयार करती है। ये कहना चाह रहे हैं कि हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है फसल। उसके बाद जो है फसल क्या है, फिर भी अगर हम जाने तो फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वो। अगर हम कहें तो फसल और कुछ नहीं है, केवल मात्र जो है नदियों के पानी का जादू है वो, और तो कुछ नहीं है वह, केवल नदियों के पानी का जादू है। जादू मतलब अर्थात जिससे तुरंत परिवर्तन आता है, जिससे हमको, जो हमने सोचा भी नहीं होता है, जिसको हम जानते नहीं हैं, वो यदि कोई कर देता है उसको जादू कहते हैं। जादू का मतलब है जिसका ज्ञान हमें नहीं है, उसको यदि अनायास कोई हमारे सामने सफाई से प्रकट कर देता है तो उसको जादू कहते हैं। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि मैजिक कैसे कहते हैं, जादू कैसे कहते हैं। तो ऐसी नदियों का जादू है वो, क्योंकि नदी चल रही है, लेकिन कैसे है जादू? कहीं नहर बनी, कहीं नदियाँ तालाब बने, कहीं क्या बना, उसका पानी रिस कर के आया, खाल बने, चौखाल बने, वो सब नदियों का पानी जो है उससे जो है ये जादू है। और हाथों के स्पर्श की महिमा है, और सबने हाथ लगाया है, सारे किसान वर्ग के हाथों की मेहनत है उसमें। अर्थात महिमा माने बड़ाई, गर्व किया जाए, ऐसा काम जो
किसानों द्वारा किया गया है वो है। और भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। भूरी मिट्टी होती है कहीं पर, कहीं काली मिट्टी होती है, कहीं संदली मिट्टी होती है, इनका अपना गुणधर्म है, विशेषता है मिट्टी की। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और ये रूपांतर है सूरज की किरणों का रूपांतरण अर्थात सूरज, हम जानते हैं क्लोरोफिल जो है उसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे उत्पन्न होते हैं। तो सूरज की गर्मी, उसकी जो एनर्जी है, पावर है, सौर ऊर्जा जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है रूपांतरित होकर के उसमें ऊर्जा का संचार करती है, जिससे फसल तैयार। तो कह रहा है कि ऊर्जा का जो है या सूरज की किरणों का रूपांतरण है, रूप का अंतरण, अर्थात जिस रूप में था उसका परिवर्तन हो गया, नष्ट नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया वो। सिमटा हुआ संकोच है, बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पर कि सिमटा हुआ संकोच है, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, अर्थात हवा का संकोच माने होता है छोटी छोटी जगह में भी, यानी कि हवा हर जगह घुस जा रही है, यानी कि रोम रोम में, जड़ों में। हम आप देखते हैं कुदाल से खुदाई करते हैं हल्का हल्का जब पौधे छोटे होते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हवा अंदर ही तक जाए, वो हवा रोम रोम में चले जाए, नीचे जड़ों तक जाए। तो हवा की थिरकन, संकोच है उसकी थिरकन, थिरकन है हवा का धीरे धीरे नाचना, घूमना, फसल के चारों ओर से हवा का घूमना, अर्थात शानदार तरीके धीरे धीरे मंद गति से हवा का चलना, कितना शानदार। देखिए पानी को लिया, मिट्टी को लिया, सूरज को लिया, और जो है उसके साथ ही हवा की थिरकन को लिया, और सबसे बड़ी बात लाख लाख कोटि कोटि किसानों के हाथों को के स्पर्श को लिया। कितना शानदार तरीके से कम शब्दों में नागार्जुन जी ने, वैद्यनाथ मिश्र जो मैथिली की कविताओं में यात्री नाम से जाने जाते हैं, कितना शानदार तरीके से इन्होंने फसल कविता को कम से कम शब्दों में और किसान की महिमा को शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर किसान की महिमा और गरिमा को प्रकट किया है। अब हम जो है इसके सामान्य अर्थ पर चलते हैं। कोटि माने करोड़, गरिमा माने मेहनत, योगदान दिखाई दे रहा है आपको, ये मेहनत, योगदान, महत्व, ये महत्व लिखा है, इसको देखिए साफ साफ। फिर महिमा, महिमा माने बड़ाई, गर्व, यश, कीर्ति, या जिससे लाभ, सकारात्मक ऊर्जा का लाभ होता है उसको भी महिमा कहते हैं। रूपांतर, रूप का अंतर अर्थात परिवर्तन होना, परिवर्तन, रूप का अंतरण होना यानी परिवर्तन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उदाहरण दिया आपको मैंने। थिरकन, थिरकन माने होता है थिरकना यानी कि घूमना, हल्का हल्का लहर, हवा की लहर, हवा और पानी में थिरकन होती है तो उसको लहर भी कहते हैं हम, इसलिए लहर लिखा है। मंद मंद चलना, व्यक्ति चल रहा है, हवा चल रही है तो उसको भी कहते हैं। हिलना शब्द भी लिखा है क्योंकि पत्तियों में भी थिरकन होती है, जब हवा चलती है तो पत्तियां धीरे धीरे हिलती हैं, इसलिए थिरकन शब्द की हमने हर प्रकार से अर्थ आपको इस फसल पाठ के हिसाब से बता रखे हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा, आप सीखते जाइए, समझते जाइए। समय का अभाव है, नहीं तो और बढ़िया आपको हर पाठ का हम करा सकते हैं। फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि कम शब्दों में आप सीख पाएँ और कुछ कर पाएँ। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।